नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तार फिलहाल पंजाब के रोपड़ जेल में है और पंजाब से यूपी लाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम को भेजा जाएगा। माफिया डॉन को वापस यूपी भेजने के लिए पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियों ने कमर कस ली है। खबरों के अनुसार आज इस मामले को लेकर के एक हाई लेवल बैठक भी होगी। इसमें उत्तर प्रदेश में उसको किस रूट से लाया जाए इस पर चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी है, बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और एसटीएफ की तरफ से अब कमर कस ली गई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तार को लेकर के आज एक हाई लेवल मीटिंग भी होनी है और इस बैठक में यूपी लाने के लिए रूट क्या रहेगा इस पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है और मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए स्पेशल पुलिस की टीम को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और एसटीएफ दोनों ने कमर कस ली है और अब मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश कैसे लाया जाए इसके रूट पर आज चर्चा होनी है, यानी कि रूट क्या रहेगा इस पर आज एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर। तो बैठक में मुख्तार अंसारी को यूपी लाने पर आज चर्चा होनी है। बातचीत करते हैं, रवि हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज एक हाई लेवल बैठक होनी है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने को लेकर के, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर के? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि पंजाब से अब उसको यूपी में शिफ्ट करना है, तो साफ तौर पर उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं। पुलिस की एक स्पेशल टीम है, एसटीएफ की अगुवाई में वो मुख्तार अंसारी को लेने वहां पहुंचेगी। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 14 ऐसे संगीन मामले हैं जिन मामलों को लेकर सुनवाई नहीं हो पा रही और इसको लेकर ही सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। याचिका के माध्यम से सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि जो मुख्तार अंसारी है उनको अब उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाना है। हालांकि विशेष कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को जेल में रखा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि अब मुख्तार अंसारी यूपी जल्द ही आएंगे और जो उन पर गंभीर मामले हैं उन मामलों की सुनवाई है वो यहां पर की जाएगी। रवि, ये बताएं, चूंकि आज ये जो हाई लेवल मीटिंग होनी है इसको लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर आज और क्या अहम निर्णय हो सकता है? क्योंकि रूट पर तो चर्चा होनी है, लेकिन रूट के अलावा उसको कहां रखना है, कैसे ले जाना है, कहां तक उसको किस सिक्योरिटी के साथ और कैसे पहुंचाना है जेल तक, इन सारे विषयों को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? और ये बैठक कब होगी, ये समाप्त कब होगी, क्या इस विषय में भी कोई जानकारी? रवि, देखिए, मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है और साफ तौर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाहुबली और उसके बाद फिर माननीय बने और साफ तौर पर अगर बात करें तमाम सारे बड़े आपराधिक मामले हैं वो उनमें मुख्तार अंसारी का नाम आया और साफ तौर पर तमाम सारे ऐसे मामलों में यूपी में उस पूरे मामलों को लेकर सुनवाई होनी है। और साफ तौर पर अगर बात करें तकरीबन 2 सालों से पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और लगातार यूपी सरकार, साफ तौर पर अगर बात करें तो पंजाब सरकार से यूपी में भेजने की बात करी थी, लेकिन जो पंजाब है, पंजाब सरकार ने लगातार उसके स्वस्थ होने का हवाला देते हुए उनको यहाँ यूपी भेजने से मना कर दिया। जिसके बाद अगर बात करें तो यूपी सरकार एक याचिका के माध्यम सुप्रीम कोर्ट पहुंची और बताया कि जो कई गंभीर मामले हैं जिन मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ पर सुनवाई होनी है और सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जल्द ही उनको अब यूपी भेजा जाएगा और यहाँ की विशेष जो कोर्ट है वो तय करेगी मुख्तार अंसारी की जेल में रखना है। लेकिन जरूर है कि कई सारे आपराधिक मामले हैं जिन आपराधिक मामलों को लेकर सुनवाई होनी है और जब यूपी आएंगे तब उसकी सुनवाई होगी सारे आपराधिक मामलों को लेकर। और साफ तौर पर बात करें तो उसको लेकर एक स्पेशल पुलिस टीम है वो एसटीएफ की अगुवाई में वो जाएगी और किस तरीके से इनको लाना है, यहाँ की विशेष अदालत तय करेगी कि उनको कहाँ की जेल में शिफ्ट करना है। तो तमाम सारी तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में तय किया जाएगा किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी है उनको यूपी में लाया जाएगा। चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच आमिर हुसैन भी हमारे सहयोगी बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, फिलहाल बांदा में सुगबुगाहट क्या है? क्या हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, चूंकि आज भी हाई लेवल मीटिंग होनी है, कहां मुख्तार को ले जाया जाएगा, लेकिन कयास सबसे ज्यादा ये है कि बांदा लाया जाएगा। वहां पर इस वक्त क्या जानकारी आपके पास मिल रही है और उस वक्त वहां की हलचलें क्या कह रही हैं? आमिर।
देखिए, आयुष बता दूं मैं आपको, जिस तरीके से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी वास्तव में एक बड़ा नाम है और उस पर जो है 24 थानों में 52 मुकदमे दर्ज हैं। इसको लेकर के जो है मामला बड़ा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पंजाब से यूपी लाने की बात की, जो लड़ाई रही है, तो अब सफलता मिली है, उसको निश्चित रूप से लाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ बांदा की बात की है तो चूंकि बांदा जेल में ही बंद रहे हैं और बांदा में बीमारी के बाद ही इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और उस पर लगातार वो बाहर चल रहे हैं, तो सुबुगाहट ये है कि कहीं न कहीं बांदा उनको लाया जा सकता है। जहाँ तक बात करें, अगर ये मंडल कारागार की बात करें, मंडल कारागार में फिलहाल सुबुगाहट यही है कि कभी भी बांदा लाया जा सकता है और इसको लेकर के तैयारी चल रही है। अंदर खाने बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद रहती है, मगर फिर भी नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई खामी न रह जाए। जी आयुष। रवि, एक चीज और बताएं, चूंकि मुख्तार अंसारी चूंकि एक बड़ा नाम है और जाहिर बात है कि मुख्तार अंसारी को कैसे उत्तर प्रदेश लाया जाए, इसको लेकर के एक बड़ी राजनीति हम लोगों ने देखी है और वो अभी भी है वहां पर। लेकिन अब चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश भेजना होगा, कवायद चल रही हैं, हाई लेवल बैठक हो रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है? राजधानी लखनऊ से थोड़ा इसको अपडेट करते चलें रवि, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पूरे प्रकरण को हम लोगों ने देखा है कि इस पर बहुत बयानबाजियां भी हुई हैं। रवि, देखिए, अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी को जब से यूपी लाने के लिए, जब से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात को आगे लेकर जा रही थी और पंजाब सरकार पे लगातार आरोप लगते रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश है वो की जा रही है और उसके अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए यूपी नहीं ले जा सकता, ये कहते हुए यूपी सरकार को सौंपने से मना कर दिया था, जिसके बाद भी यूपी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और याचिका के माध्यम से जानकारी दी कि तमाम सारे गंभीर मामले हैं जिन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही मुख्तार अंसारी में, तमाम सारे ऐसे गंभीर मामले हैं जिन मामलों की सुनवाई करनी है और यूपी में जब लाएंगे तभी इनकी सुनवाई हो पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा, उसके बाद फिर यह फैसला दिया और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कोशिश कर रही थी, वो अब कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। हालांकि ये जरूर है कि अगर पंजाब सरकार की बात करें तो लगातार आरोप लगते रहे, विपक्ष के नेताओं के भी अलग अलग बयान आते रहे, चाहे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की बात करें या प्रियंका गांधी के ट्वीट के जरिए बयानों की बात करें, तमाम सारे बयान आते रहे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि हमको जो मुख्तार अंसारी है उसको यूपी लाना है ताकि जो गंभीर मामले हैं, उन पर आपराधिक मामले हैं, उनकी सुनवाई होनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और याचिका के माध्यम से सारी जानकारी ली और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया है कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाएगा। यूपी किस जेल में रहेगा विशेष अदालत तय करेगी, जो मामले हैं उन मामलों की सुनवाई कैसे होगी यूपी में आने के बाद ही तय होगा। लेकिन जरूर है कि उसकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार कहा जा रहा था कि कोई भी अगर माफिया है या कोई भी बड़ा व्यक्ति इंसान है, उसको अगर दूसरे प्रदेश से यूपी में लाना है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है किस तरीके से स्पेशल पुलिस की जो टीम है वो जाएगी, किस तरीके से उसको मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाएगा। उसके बाद फिर विशेष अदालत तय करेगी कि उसको किस जेल में शिफ्ट करना है, उसके बाद जो सुनवाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। आमिर, ये बताएं कि बांदा की जेल में इससे पहले भी मुख्तार अंसारी था और बांदा की जेल के अंदर ही रहते हुए स्वास्थ्य हवाला हुआ, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फिर वो वहां से पंजाब की ओर शिफ्ट होते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी वहां के जो हालात हैं या वहां पर समय जो सुगबुगाहट है, क्या इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत संभव है कि बांदा में ही एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को रखा जाए? और अगर किसी अधिकारी से या जेल से जुड़े हुए किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी कोई बातचीत अगर इस विषय को लेकर के हुई हो तो उसको भी मैं चाहूंगा थोड़ा अपडेट करें आमिर। देखिए, बता दूं आयुष, मैं आपको जिस तरह से मुख्तार अंसारी को जनवरी 2018 में बांदा 17 में बांदा लाया गया था और उसके बाद 18 में यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। जब यहाँ से बाहर ले गए तो उनको एक हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक के बाद उनको यहाँ से बाहर लिया गया था। तो निश्चित रूप से और जो बांदा से बाहर ले जाया गया और सीधे पंजाब ले जाया गया इलाज के बाद, तो पूरी उम्मीद ये आ रही है कि बांदा से ही बांदा का ही कैदी है, बांदा से शिफ्ट किया गया, तो पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि उनको बांदा में लाया जाए। इस बात से पूरी उम्मीद नजर आ रही है। हमने कुछ बात की, हालांकि जेठा साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो बात हमने की बात सामने आ रही है, इस बात को लेकर काफी तैयारियां है कि मुख्तार अंसारी बांदा जा सकता है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थोड़ी सी चाहिए, तो इसका जायजा भी लिया जा रहा है। सुबुगाहट काफी है, अब मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है, बांदा जेल में रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी उम्मीद है कि उनको बांदा लाया जा सकता है। जी आयुष। रवि, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक हम लोगों ने बयानबाजियां देखी, उस राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा रवि ये है कि वो अभी मौजूदा जिस पार्टी से विधायक हैं, क्या उस पार्टी की तरफ से लेकर के इसको कोई स्टेटमेंट, चूंकि अभी अब जब वो लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को और फिर कोर्ट ये तय करेगी कि उसको किस जेल में रखना है, उन सब के बीच में भी अभी ये राजनीति है वो थमने वाली नहीं है।
उस पार्टी की तरफ से क्या कोई अभी तक स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियली तौर पे कोई बात अगर कही गई हो, और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आप कैसा देख रहे हैं रवि? क्योंकि अभी तो चुनाव भी होने हैं प्रदेश के अंदर, चाहे हम पंचायत के चुनावों की बात करें या फिर हम विधानसभा चुनावों तक जाएं, ये जो कार्रवाई होने वाली है इसका इम्पैक्ट अगर हम राजनीति से जोड़ें, चुनावों से जोड़ें, तो उस पर क्या असर इसका पड़ता हुआ आप देख रहे हैं रवि? देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो यूपी में आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई अब यहाँ पर होगी। उसके लिए उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब से उनको यूपी भेजने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो साफ तौर पे अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी को वहाँ से यहाँ लाने की जो कवायद किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जाएगा, एक यूपी की जो स्पेशल पुलिस टीम है STF की अगुवाई में वो जाएगी। उसके अलावा जो तमाम सारी एजेंसियाँ हैं वो अलर्ट पे है कि साफ तौर पर अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी अब जल्द ही यूपी में आएंगे, तो किस तरीके से उनको लाना है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम करने हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है और यूपी में तमाम सारे आपराधिक मामलों में उनको लेकर सुनवाई होनी है। तो अब सरकार की जो कोशिश थी वो पूरी हो गई है। अब मुख्तार अंसारी को यूपी में लाना है। ये पुलिस के लिए, STF के लिए और जो एजेंसी रहेंगी या जो पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी वो किस तरीके से उनको सुरक्षित यूपी में लाती है, उसके बाद फिर उसको किस तरीके से जो विशेष अदालत जो है वो तय करेगी किस जेल में रखा जाएगा। उसके बाद जो आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई होगी। तो साफ तौर पर उनको पंजाब से यूपी लाने की जो बात है वो एक बड़ा है मामला है, और उसको किस तरीके से सुरक्षित यूपी में लाना है इसको लेकर ही बैठक है वो की जाएगी। और साफ तौर पे उसके बाद फिर जो पुलिस की टीम है वो कब वहां जाती है, उसके बाद फिर पंजाब जेल से उनको शिफ्ट करा के यहाँ पर यूपी में लाती है। ये एक थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और इसके लिए जो बैठकें हैं वो लगातार होनी है। और साफ तौर पर फिर एक दिन चुना जाएगा, उस दिन जो पुलिस की विशेष टीम है वो जाएगी और मुख्तार अंसारी को वहां से यूपी में शिफ्ट कराएगी, वहां से लाकर। आमिर, मुझे ये बताएं, तैयारी के नाम पे बांदा जेल में अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले जब स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया और वहां से शिफ्ट किया गया इसको दूसरी जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को, तो अभी क्या उन व्यवस्थाओं को सही तरीके से मुस्तैद किया जा रहा है? और इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या सुगबुगाहट आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर बात है कि सुरक्षा का मामला है तो खुलकर मीडिया के सामने ये सारी चीजें बताई जाती नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर इस समय जो हालात बन रहे हैं या जिस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं उसको देख करके वहां पर क्या समझ में आ रहा है, और परिवर्तन के नाम पर वहां पर आपको क्या दिख रहा है? किस तरीके से उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त वहां पर किया जा रहा है? आमिर, इसको अपडेट करें। बता दूं मैं आपको, देखिए क्योंकि बांदा जेल जो है वो एक हाई प्रोफाइल जेल है। यहाँ बड़े हाई प्रोफाइल लोग बन रहे हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अक्सर मुक्त जाती है। लेकिन जो अपडेट की बात करें तो हालिया दिनों में यहाँ पर PSC भी तैनात की गई है, PSC के हवाले से सुरक्षा की गई है। एक बटालियन PSC है जो एक्स्ट्रा तैनात की गई है, जो बाहर पड़ी रहती है, उससे कल वो भी अल्टरनेटिव सुरक्षा देती रहती है। और पूरा इलाका जो है देखा है तो गेट से लेकर के अंदर तक बाहर सुरक्षा जितनी भी है वो सारी PSC के हवाले। और जहां तक इस दरवाजे के अंदर की बात करें तो वहां पर निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ पर विकास रहा है और आने की संभावना है, तो निश्चित रूप से अंदर खाने बात चल रही है। अब देखिए, जिससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनरल साहब से मुलाकात की कभी बात नहीं पा रही है। तो ये एक बात कहीं ना कहीं ये है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, अंदर खाने कुछ चल रहा है। अगर एक छुपाई की बात की तो हाँ, ये बात सामने आई है कि जो छुपाहट चल रही है और कुछ बड़ा कुछ न कुछ होने वाला है। अब जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात की, देखिए वो एक वास्तव में बड़ा नाम है, बड़ा हाई प्रोफाइल है और सरकार के लिए चुनौती है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि उसको किस तरह से उत्तर प्रदेश में लाया जाए, और ये बड़ी चुनौती होगी कि किस रोड से लाया जाए और कहाँ रखा जाए। अब क्योंकि बांदा में रहे हैं और बांदा में ही रखा गया है, तो पूरी उम्मीद ये है कि कहीं दोबारा उनको बांदा लग गया है। हालांकि इस बात के साथ कहूँगी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस जेल में रखा है वहीं पर उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये भी कोशिश अंदर करने की अगर बांदा लाया जाता है उनके पास, तो उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो जरूरत चीजें होगी वो यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि इस बारे में बोलने से कतरा रहा है, बात नहीं, लेकिन अंदर का बात सामने आ रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी बात निकाल कर रही है कि मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाता है और उसको लेकर जो है तैयारी चल रही है। जी आइए रवि, मुझे ये बताएं, चूंकि अब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अलका राय की तरफ से एक पत्र लिखा गया, और एक नहीं बल्कि उन्होंने 2-3 पत्र लिखे थे प्रियंका गांधी को संबोधित करते हुए, और आखिर में जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें उन्होंने बड़ी भावनात्मक अपील भी की थी कि एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं उनके इस विषय को संज्ञान में ले, जो कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को कह दिया गया है, तो क्या जो आरोप या जो वार पलटवार लगातार उस समय हो रहे थे, आज भी उसी तरीके से आपको वहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर के अटैकिंग मोड में है, कांग्रेस इसको डिफेंड कर रही है, या फिर वहां पर अब परिस्थितियां बदली हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया उसके बाद कि मुख्तार को आपको यूपी भेजना ही होगा। रवि, अभी फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या है?
हाँ, देखिए अगर बात करें तो अभी जो लड़ाई थी वो पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच की लड़ाई थी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार जो है वो यूपी में सौंपना नहीं चाहती थी और यूपी सरकार लगातार वहाँ पे जो दर्ज मामले हैं, आपराधिक मामले हैं जो मुख्तार अंसारी में दर्ज है, उनकी सुनवाई के लिए लगातार कोशिश कर रही। तो अब कोशिश के चलते ही साथ में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यहाँ पर याचिका के जरिए कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी गई कि मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम सारे आपराधिक मामले जिनको लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में रखा गया है। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को समझा और उसके बाद फिर अब उनको यूपी में भेजने के लिए वो निर्णय लिया है। तो साफ तौर पे फैसला दिया है कि अब जो मुख्तार अंसारी है वो पंजाब से यूपी में भेजे जाएंगे और जिसके बाद फिर उन पे जो आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई होगी। साफ तौर पर अगर बात करें तो चाहे अलका राय की जो पत्र की बात हो कि उन्होंने खुद ही कहा है कि प्रियंका गांधी के नाम से जो पत्र लिखा था उसको उन्होंने अपील की थी, वो भी महिला है और महिला का दर्द समझ सकती है और जिस तरीके से उनको जान का खतरा अपने आप को बताया था और साफ किया था कि मुख्तार अंसारी से उनको जान का खतरा है और साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो साफ तौर पे कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर भी लगातार राजनीति देखने को मिली है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी अब यूपी आएंगे और यूपी में जो उन पर आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई होगी। तो साफ होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही थी, अगर बात के बीते 4 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जिसे कैसे काम किया गया, तमाम सारे अपराधियों पर लगाम लगाने की जो कोशिश वो लगातार सरकार करती नजर आई। तमाम सारे ऐसे अपराधी थे जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई, कई सारे ऐसे अपराधी थे जो इनकाउंटर में मारे गए और साफ तौर पे लगातार जिस तरीके से अपराध है और उनको अपराधियों को किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए उसके लिए लगातार काम होता रहा है। और बात करें तो मुख्तार अंसारी पे भी तमाम सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में दर्ज है और साफ तौर पर उसको लेकर ही सुनवाई होनी थी और सुनवाई को लेकर ही लगातार यूपी सरकार कोशिश कर रही थी और लगातार यूपी सरकार और पंजाब सरकार भी इसी बात को लेकर ठनी हुई थी कि पंजाब से यूपी में कैसे लाना है, क्योंकि जो आपराधिक मामले उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और लेकिन पंजाब सरकार जो थी वो उसको अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए यूपी सरकार को सौंपने को मना कर रही थी। तो बिल्कुल रवि, क्या ये हम मान के चलें कि अभी मुख्तार अंसारी की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी जब उसको उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, चूंकि कई ऐसे मुकदमे थे जिसमें उसकी पेशी नहीं हो पा रही थी और अब चूंकि ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश आना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो एक तो उन मामलों में सुनवाई आएगी और वहां से क्या आपको लग रहा है कि अभी और बड़ी परेशानियां बढ़ने वाली हैं मुख्तार अंसारी की भविष्य के अंदर? हाँ, देखिए परेशानियां तो बढ़ने वाली साफ तौर पर अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो मुख्तार अंसारी हैं उनको जबरन वहां पर यूपी में लाने से रोका जा रहा है, यानी कि पंजाब की जेल में रखा गया है। और जब भी यूपी सरकार कहती है कि हमारे यहाँ जो दर्ज मामले उन पर सुनवाई करनी है तो अस्वस्थ होने का हवाला दिया जाता था। तो साफ तौर पर जो आपराधिक मामले उन मामलों की सुनवाई होगी और सुनवाई को किस तरीके से और आगे लाना है उसको लेकर भी जो कार्रवाई है वो आगे की देखने को मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मुश्किल जरूर बढ़ने वाली है। जब मुख्तार अंसारी आएंगे, जो आपराधिक मामले हैं उनकी सुनवाई होगी और शायद उन सुनवाइयों के बाद कुछ निर्णय भी होंगे, फैसले भी होंगे। साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की परेशानी है वो जरूर बढ़ने वाली है। आमिर, ये बताएं, चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो बांदा जेल है उसके अंदर अभी क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हवाला स्वास्थ्य व्यवस्था का ही दिया गया था, और दूसरा वहां पर इस समय जो हलचल है, क्या ये इस ओर इशारा कर रही है कि बहुत संभव है कि बांदा जेल में ही उसको शिफ्ट किया जाए? हालांकि ये पूरी तरह से कोर्ट का भी निर्णय होगा, लेकिन वहां पर प्रशासन पूरी तरह से इंश्योर होना चाहता है, कम से कम जेल प्रशासन, कि अगर कोर्ट की तरफ से निर्णय होता है कि बांदा में भेजना है मुख्तार अंसारी को तो फिर वहां पर कोई कमी ना रहे। आमिर, आयुष बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मैं पहले बता चाहूँ कि जिस तरह वो मुख्तार अंसारी को पहले भी बांदा भेजा गया था और बांदा में लगभग 1-1.25 साल तक बांदा में रहे और उसके बाद हार्ट अटैक के बाद इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया था। तो पूरी उम्मीद है प्रशासन की, पहले भी बांदा भेजा जा चुका है, तो पूरी उम्मीद है प्रशासन को कि बांदा बिल्कुल भेजा सकता है और इसी यकीन को मान करके कि कहीं मुख्तार अंसारी को बांदा भेजा न जाए, इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ जो है यहाँ अंदर खाने जो काम चल रहा है, जो तैयारी चल रही है, सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य चीजें हों, वो सारी चीजों का कार्य काम चल रहा है। हालांकि ये बात बाहर नहीं आ रही है, लोग बोल नहीं रहे हैं, अधिकारी बोल नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है बोलेंगे भी नहीं वो, मामला हाई प्रोफाइल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ सरगर्मियां बढ़ रही हैं, आने बढ़कर लोग का और बातों को छुपाया जा रहा है, और एक बड़ी बात, बड़ा फैक्टर जो ये है कि मुख्तार अंसारी को पहले भी बांदा रखा गया था और मुख्तार अंसारी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर यहाँ से जाने की इच्छुकता बताई थी। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि कहीं ना कहीं फिर से उनको बांदा भेजा जा सकता है, इस बात की पूरी उम्मीद है। हालांकि ये कोर्ट तय करेगी, जो
विशेष को तैयारी ने कहाँ रखना है, मगर पूरी उम्मीद ये है क्योंकि पहले रह चुके हैं यहाँ पर और आगे भी उम्मीद है सरकार अगर आएगी तो उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो निश्चित जो है जो तैयारी चल रही है वो कर रही है कि अगर भेजा जाएगा तो यह प्रशासन तैयार है। जी आयुष। बिल्कुल। रवि, ये बताएं कि आज ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में आज निर्णय क्या सिर्फ रूट को लेकर के भी है या कुछ और विषय भी ऐसे हैं जिसका डिस्कस हो सकता है इस हाई लेवल मीटिंग के अंदर? और इसके अलावा एसटीएफ और पुलिस के बड़े लोगों की मौजूदगी होगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि आज ही पूरा जो फाइनल प्लान है वो तैयार होगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना उस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखेंगे? क्योंकि अब उसको लाना है मुख्तार अंसारी को, तो किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस पर भी फोकस रहने वाला है। रवि। हाँ, देखिए, अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और बात करें तो अगर बात करें मुख्तार अंसारी को यूपी में लाने के दौरान किस तरह सुरक्षित उसको लाना है, इसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये यूपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी में किस तरह से सुरक्षित लाया जाए। इसको लेकर एक यूपी की स्पेशल पुलिस टीम है वो एसटीएफ की अगुवाई में जाएगी और कब जाना है, क्या रूट मैप रहेगा, किस तरीके से जाना है और कैसे उनको सुरक्षित यहाँ पर लेके आना है, तो इसको लेकर सारी जो मीटिंग है वो होगी। और उसके अलावा जो दूसरी एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे है साफ तौर पे कि अगर बात करें तो किस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यहाँ पर शिफ्ट कराना है, वो किस तरीके से सुरक्षित उनको यहाँ से लाना है, उसको लेकर ही एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को यूपी की जो स्पेशल पुलिस टीम है किस तरह का अंजाम देंगे, इसके थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जरूर है कि एक बड़ा नाम है मुख्तार अंसारी का। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जिस तरीके से लगातार तमाम सारे आपराधिक मामलों में सुनवाई होनी है, सुनवाई को लेकर ही अब मुख्तार अंसारी को यूपी में लाना है। तो कौन सी पुलिस टीम वहां जाएगी, स्पेशल जो पुलिस टीम रहेगी, कौन कौन एसटीएफ के लोग हैं वो उसमें शामिल रहेंगे, कैसे सुरक्षित उसको लाना है, तो उसको लेकर ये एक बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद तय होगा कि वो स्पेशल जो टीम है वो कब जाएगी और मुख्तार अंसारी को वहां से यूपी लेकर आएगी। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। आमिर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।